बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज का मेरा टॉपिक है जी कि व्हाट इज़ कंप्यूटिंग। और हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग क्या होती है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और चंद चंद एक हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हमारे पास कौन-कौन सी हैं। तो आइए जी आज के इस टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है वो मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। सबसे पहले हमारे पास है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जो है 1600s के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको यूज़ किया गया। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटिंग डिवीजन, कंप्यूटिंग सेक्शन। अब यहाँ पे लोग जो है वो विदाउट कंप्यूटर काम कर रहे हैं। ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर्स यूज़ नहीं होते थे, तो उस टाइम पे भी कंप्यूटिंग का काम होता था। कंप्यूटिंग बेसिकली हम कैलकुलेशन को कहते हैं कि अगर किसी डिवाइस को यूज़ करके आप कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको जो है वो कंप्यूटिंग का नाम दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लोग जो है कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड कैलकुलेशंस के कैलकुलेशंस बाय हैंड अगर आप करते हैं और उसमें आप जो है किसी न किसी मशीन को यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, तो इसको जो है हम कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटिंग एक बेसिक टर्म है। अब हम आते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? ऑल मशीन्स, कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। कोई भी मशीन हो सकती है, कंपोनेंट्स हो सकते हैं या कुछ भी डिवाइसेस हो सकते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं और उन कंप्यूटर्स का कोई स्पेशल पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा भी आपका एक जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है? एम्बेडेड फंक्शनैलिटी होती है। स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये एक बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं। अब इनके अंदर आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी होता है और इसके अलावा जो है इनके अंदर बाकी कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन जैसे हम कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं या इसी तरह की कोई और एक्टिविटी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एटीएम मशीन की एग्जांपल आती है। एटीएम मशीन का पर्पस क्या है कि ये बैंक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैश विथड्रॉ कराना है तो आप एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह कैश डिपॉजिट करने वाली भी आपके पास मशीन्स होती हैं। तो इस तरह से आप जो है वो एटीएम मशीन, एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेशंस को खुद से परफॉर्म करती है। ठीक है? इसके बाद है हमारे पास एक और एग्जांपल है डिजिटल वॉशिंग मशीन। तो डिजिटल वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोथ्स को जो है वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कीपैड से आप इसको जो है वो उसकी सेटिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये वॉशिंग मशीन जो है आपको कपड़े धो देगी। और तो अब इसके अंदर भी बेसिकली प्रोसेसर लगा होता है। इसके अंदर भी जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं जो कि ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और डिवाइस है, इसको हम कहते हैं डिजिटल माइक्रोवेव ओवन है। इससे आप अपने कोई भी फूड जो है उसको हीट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है आप यहाँ पे टाइमर सेट कर दें। इसके अंदर प्रोसेसर होता है और इसके अलावा इसके ऊपर एक कीपैड होता है। इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद जो है ये आपके जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको हीट कर देगा चीज़ों को और आप जो है बड़ी आसानी से चीज़ें इसमें बल्कि जो ओवन होता है उसके अंदर तो आप बना भी सकते हैं चीज़ें। इसके बाद हमारे पास कुछ और मॉडर्न आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जिसमें आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर आ जाता है, तो ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो अभी ये है ही कंप्यूटर, इसका नाम ही कंप्यूटर है। तो लैपटॉप बेसिकली ये है कि ये पोर्टेबल होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर इसके अलावा जो है स्टोरेज डेटा भी स्टोर करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और इसके अलावा पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं और इसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या हैं? इनकी भी टास्क उसी तरह से ही होती हैं लैपटॉप की तरह, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं होते। इनको स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स कहते हैं कि आप एक ही जगह ये फिक्स होते हैं और उधर ही बैठ के आपने जो है उसके ऊपर काम करना होता है, तो इसलिए इनको स्टैंड अलोन पीसीज भी कहा जाता है। ठीक है जी? तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।